Good morning, students. In previous video, we discussed about practical geometry and did 4.1 exercise. Now, we will discuss about exercise 4.2. 4.1 में हमने क्वाड्रिलेटरल्स बनाए थे और ये चीज़ थी उसमें 4 साइड्स और 1 डायगोनल था. आपको पता है हमें क्वाड्रिलेटर बनाने के लिए कम से कम 5 टर्म्स की ज़रूरत होती है यूनिक क्वाड्रिलेटर बनाने के लिए. ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है. अब हम जो सेकेंड पॉइंट है 3 साइड्स और 2 डायगोनल्स को लेकर क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करेंगे. वो एक्सरसाइज 4.2 में है. एक्सरसाइज 4.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स. फर्स्ट पार्ट है क्वाड्रिलेटरल LIFT. इसमें LI दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, IF 3 सेंटीमीटर, TL 2.5 सेंटीमीटर एंड LF 4.5 सेंटीमीटर, IT 4 सेंटीमीटर. इसमें कहीं ना कहीं आपको 3 साइड्स दी होंगी और 2 डायगोनल्स दिए होंगे. मैंने बताया ना कि इस तरह की भी आपको कंडीशन मिल सकती है और उस तरह से आप क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर पाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, आपने सबसे पहले ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल LIFT. आपने सबसे पहले यही काम करना है. आप चाहें तो पहले LI ले सकते हो या IF ले सकते हो, जैसा आपका दिल करे वैसे कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम LI ले लेते हैं. आपको यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपको 4 सेंटीमीटर लेना है, हम जस्ट रफ फिगर बना रहे हैं. ये है आपका LI. उसके बाद IF 3 सेंटीमीटर, तो IF ले लेती हूँ मैं 3 सेंटीमीटर. थोड़ा सा इससे कम ले लेंगे क्योंकि 4 नेचुरल सी बात है कि इससे बड़ा ही होगा. तो ये बन गया हमारा IF. उसके बाद TL इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर. ये 2.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं. T क्योंकि ये L है. उसके बाद हमें दिया हुआ है LF. देखिए L और ये F, LF को ज्वाइन करेंगे तभी LF होगा. इट मीन्स ये डायगोनल दिया हुआ है. ये है हमारा 4.5. उसके बाद IT. देखिए I और T को ज्वाइन करेंगे तो हमें IT मिलता है और ये भी हमारा डायगोनल है. ये कितना है 4 सेंटीमीटर. ये मेजरमेंट्स दिए हुए हैं और इससे हमारा क्वाड्रिलेटरल रेडी होगा. अब देखिए ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है. आप FT को जब ज्वाइन करेंगे F एंड T को तो FT आ जाएगी हमारी एक और साइड जो गिवन नहीं है. बट क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए हमें इस तरह से ज्वाइन करना पड़ेगा. तो अब हम ठीक से इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. तो अब आपको आता ही है किस तरह से हमने स्केल को देखना है. 4 सेंटीमीटर जब हमने लेना है 0 से लेना है, 1 से कभी नहीं लेना. ये 0 है तो यहाँ बेशक आप डॉट लगा लीजिए और ये 4 है, यहाँ पर भी डॉट लगा लीजिए और इन दोनों डॉट्स को इस तरह से पॉइंट्स को ज्वाइन कर लीजिए. ये हो गया हमारा LI. तो ड्रॉ LI इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. देन with L as a center and radius 2.5. अब हमें 2.5 कंपस को खोलना है. यही रेडियस हो गया ना. जितना हम कंपस को खोलते हैं इट मीन्स वो हम रेडियस ले रहे हैं. With L as center and radius 2.5 centimeter, draw an arc. इस तरह से आर्क ले लेंगे हम. और ये क्योंकि TL हमको 2.5 दी हुई है ना, हमने पहले रफ फिगर में ड्रॉ किया है. तो यहाँ से हमें पता चला ना 2.5 लेना है. इट मीन्स ये 2.5 ले लिया, ये T की तरफ लेना है LIFT इस तरह से.
और उसके बाद देखिए हमने एल आई ले लिया और टी एल 2.5 सेंटीमीटर इस तरह से आर्क लगाई। अब हमने लेना है आई एफ 3 सेंटीमीटर, चाहें तो आप आई टी भी 4 ले सकते हो, आपकी ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगी, वो जैसे आप चाहें वैसा कर सकते हो। अब आपने क्या करना है, अगर आप 3 सेंटीमीटर ले रहे हो तो आपने क्या करना है, विद सेंटर आई and radius 3 centimeter, draw an arc। इस तरह से आर्क ड्रॉ कर दी हमने। उसके बाद अगेन ये भी हो गया हमारा आई एफ। उसके बाद बात करते हैं एल एफ की। एल एफ यहाँ जा रहा है, देखो डायगोनल है। फिर हमने क्या करना है, 4.5 कंपास खोलनी है, मीन्स विद सेंटर एल and radius 4.5, draw an arc। अब ये क्या होना चाहिए, which intersects the arc at F, क्योंकि इधर F आने वाला है बट ये हमारा इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो पहले वीडियो में भी मैंने बताया था, अगर इंटरसेक्ट नहीं करता तो घबराना नहीं है आपको। फिर से अपनी 3 सेंटीमीटर खोल लेंगे कंपास और फिर से आप आर्क इस तरह से बढ़ा देंगे और आपको पॉइंट मिल जाएगा, यानी इंटरसेक्ट कर रही है ये कहीं ना कहीं पहले वाली आर्क को, और ये हमारा पॉइंट आ जाएगा एफ। इसको आप आई एफ को ज्वाइन कर दीजिए। आई एफ हमारे पास साइड आ जाएगी। आपने इसको भी लिया था तो इसको भी आप साथ ही साथ ज्वाइन कर दीजिए। ये 4.5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पर अब हमारा पॉइंट नहीं आया। अब हमें देखना होगा कि कौन सी चीज़ हमने नहीं ली। आई टी नहीं लिया, ये आई है, टी इधर है, इसका मतलब 4 सेंटीमीटर हमने कंपास को खोलना है। विद सेंटर आई एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क which intersects the arc। अब फिर से इंटरसेक्ट नहीं कर रही, फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। 2.5 आप फिर से कंपास को खोलेंगे और इस तरह से आर्क को आगे बढ़ा देंगे और ये आपका इंटरसेक्ट कर जाएगा टी पॉइंट पर। अब इसको आपने ज्वाइन कर देना है। ये था हमारा 2.5 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। और क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए टी एंड एफ को भी ज्वाइन करना होगा और ये टी एफ आपकी साइड आ जाएगी, फोर्थ साइड। इस तरह से आपका क्वाड्रिलेटरल एल आई एफ टी रेडी हो जाएगा। मेन चीज़ इसमें क्या है, आपको सेंटर किसको बनाना है ये देखना है, और साथ ही साथ अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही आर्क्स तो दोबारा से उतनी कंपास खोल के आपने फिर से आर्क लगा देनी है। तो चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। 4.2 फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इसमें क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल GOLD बनाना है जिसमें आपको ये मेजरमेंट्स दी हुई हैं। आप जैसे भी बना सकते हो, 1 बाय 1 आप लेते जाइए और बना दीजिए। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है OL, तो हम OL ही ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले हम OL ले लें। ये है 7.5 सेंटीमीटर। रफ फिगर बनाना है सबसे पहले आपको। ये ले लिया हमने। उसके बाद GL, अब GOLD, ये 6 सेंटीमीटर आपका कहीं इधर जाने वाला है। तो इसका मतलब GL आपको किस तरह से ड्रॉ करना है ये देखना होगा। GOLD, तो GL 6 सेंटीमीटर है। इट मीन्स ये क्या है, GL आपका डायगोनल है। कुछ इस तरह से
6 सेंटीमीटर होगा। GD, GOLD, तो D इधर है, इसका मतलब GD 6 सेंटीमीटर कुछ इस तरह से होगा। ये है G, ये D, ये ले लिए हमने। LD 5, और OD 10। अब ये O से D को इस तरह से, ये है 10 सेंटीमीटर, ये भी हमारा डायगोनल है। फिर से एक साइड जो मिसिंग थी वो हमें यहाँ से मिल जाएगी जब हम इसको G और O को ज्वाइन कर देंगे। कुछ इस तरह का आपका क्वाड्रिलेटरल बनकर रेडी होगा। तो अब हम ठीक से ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्टली we have to draw a rough sketch of quadrilateral GOLD। ले लिया हमने, वो फर्स्टली हमने रफ स्केच ले लिया था, अब ये भी ले लिए। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, एक OL लेना है जो 7.5 हो। अब आपका बिल्कुल स्केल से देखकर, स्केल से समझ के करना है आपको। यहाँ 0 पर पॉइंट लगाइए, इधर 7.5 पर लगाइए। अब ये पॉइंट्स को मिला दीजिए, आपके पास लाइन सेगमेंट आ गई। OL ये है 7.5 सेंटीमीटर। नाउ अब यहीं से देखते जाओ, 5 सेंटीमीटर आपको लेना ना LD, तो आप 5 सेंटीमीटर कंपास को खोलेंगे इस तरह से, और सेंटर ले लेंगे L, विद सेंटर L and radius 5 centimeter, draw an arc। अब आपको क्या करना है, ये 10 सेंटीमीटर OD है ना, इसको आपने ले लेना है ताकि हमारे पास ट्राइंगल आ जाए। वो आपको D पर कट करेगी। तो 10 कैसे लेना है, देखो मैं कैसे ले रही हूँ। ये है हमारा 10 और ये है 0। इतनी कंपास आपको खोलनी है। इस तरह से ये देखिए, ये 10 सेंटीमीटर आपने कंपास को खोल लिया और O को सेंटर लेकर आपने इधर आर्क लगानी है विद सेंटर O एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट्स द आर्क ड्रॉन बाय L। तो ये हमारे पास D पॉइंट आ जाएगा इस तरह से। ये हो गया ट्रायंगल। अब G पर जाने के लिए हमारे पास GD भी दिया हुआ है और GL भी दिया हुआ है। ये 6 सेंटीमीटर हैं दोनों, तो आप 6 सेंटीमीटर कंपास को खोलेंगे इस तरह से, और L से L सेंटर लेकर आप आर्क लगा देंगे। सेम इसी तरह से ही, क्योंकि 6 सेंटीमीटर है ये भी, तो D से भी आपने D सेंटर बना लो और एक आर्क फिर से लगा दो जो इंटरसेक्ट करेगी पहली वाली आर्क को, और इसका नेम हो जाएगा G। अब G और O को, अब ये ध्यान रखना है आपने, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से मिलाना है, बाकी आर्क के किसी पॉइंट से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से भी नहीं। आपने सिर्फ G और O को ज्वाइन करना है इस तरह से। आपने नहीं देखना कहाँ आर्क को टच कर रहा है, सिर्फ पॉइंट को देखना है। इसी तरह से D को G से इसी तरह मिलाना है, आपने आर्क्स को नहीं देखना। और यहाँ से भी हमने मिलाना है। क्यों G और L को मिलाना है? क्योंकि हमें GL दिया हुआ है, आपने अभी आर्क भी लगाई है ना, तो उस तरह से आपने ये डायगोनल को भी मिला दिया। G और O को ज्वाइन किया है, हमारा आया नहीं था, वो आपने यहाँ देख ही लिया है। ये 6 सेंटीमीटर है, यहाँ हमने 10 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी, यहाँ 6 सेंटीमीटर की लगाई थी, या 5 सेंटीमीटर की लगाई थी। तो साथ साथ भी आप लिख सकते हो मेजरमेंट्स, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। साथ साथ मेजरमेंट्स लिखना ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब आगे चलते हैं। ये तो यही था, हमारे पास 3 साइड्स थी और 2 डायगोनल्स थे, और इस तरह से हमारा क्वाड्रिलेटरल रेडी हो गया। अब है
क्वेश्चन नंबर 1, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? रोम्बस। रोम्बस बनाना है आपको BEND। BEENND या D भी दिया होता तो वो होती हमारी साइड्स। अब दिया क्या हुआ है हमें? BN दिया हुआ है और इधर से दिया हुआ है DE दिया हुआ है। इट मीन्स ये क्या हैं? डायगनल्स हैं। अब जब डायगनल्स हैं तो रफ फिगर तो कुछ अलग तरह से बनेगा। कैसा बनेगा ये अब आपको देखना चाहिए। रफ फिगर बनाने के लिए आप कहीं पे भी 6.5 ले लिया और आपको ये अच्छे से पता है कि डायगनल्स ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। डायगनल्स आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब बिल्कुल बीच में जितनी भी आपने ले ली, आप इसको इस तरह से मिड पॉइंट ले लीजिए और दूसरा डायगनल ले लीजिए। अब ये ध्यान रखिएगा, जो ये डायगनल लिया है उसका मिड पॉइंट लिया आपने। ये थोड़ा बड़ा डायगनल है, ये छोटा है। अब हमने ये छोटा लिया था ना, BN ले लिया और ये हमने DE ले लिया, BEND। इस तरह से आपका रोम्बस रेडी हो जाएगा, क्योंकि आप इन पॉइंट्स को मिलाने वाले हो। ये साइड सारी इक्वल हो गई क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ये जस्ट रफ फिगर है आपका। अब इसी को समझते हैं पहले, फिर ड्रॉ करेंगे। देखिए BN है 5.6 और ये है 6.5। ये अपने आप साइड्स इक्वल आएंगी। तो करना क्या है, हमें सबसे पहले ये लिखना होगा, बिकॉज डायगनल्स ऑफ rhombus are perpendicular and bisect each other. अब बाइसेक्ट करते हैं। अब 6.5 तो हम पहले से ले लेते हैं, चलो साथ साथ ले भी लेते हैं, फिर हम एक पॉइंट और लिखेंगे ऊपर। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं DE 6.5। ये है D पॉइंट लिया इधर हमने, 6.5 पर E पॉइंट लिया। दोनों को ज्वाइन करने पर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट DE आ गया जो 6.5 सेंटीमीटर है। अब मैंने कहा है डायगनल्स जो हैं रोम्बस के परपेंडिकुलर हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसी लाइन सेगमेंट को किस तरह से बाइसेक्ट करना है। देखो कैसे करते हैं। हमें सबसे पहले कंपास को क्या करना है, थोड़ा सा जितना भी हमारा ये रेडियस होना, जो ये रेडियस मैं ले रही हूँ वो कितना होना चाहिए आपका, मोर देन हाफ ऑफ DE। अब DE ये है, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, मोर देन हाफ ऑफ DE। देखिए ये लगभग आपका हाफ है, तो हाफ से आपने जितना मर्जी चाहे इतना खो लीजिए, कम कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन हाफ से ज़्यादा होना चाहिए। इस तरह से आप डॉटेड आर्क लगा दीजिए। फिर आपने कंपास को कम भी नहीं करना, ज़्यादा भी नहीं करना, सेम उतना ही रहे और D को सेंटर बनाकर इसी तरह से एक और आर्क लगा देंगे। ये क्या हो गया, अब हमारा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, परपेंडिकुलर भी है, ये 90 डिग्री का एंगल है, साथ ही साथ ये DE को 2 पार्ट्स में बांट भी रहा है। जब ऐसा हो गया, अब हमने क्या करना है, अब देखो, अब जब हमारे पास ये 5.6 है, यही मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ। सपोज मैं यहाँ O ले लूँ, डायगनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर, ये तो हमने कर लिया है, बाइसेक्ट ईच अदर, सो BO इज इक्वल टू ON। 6.5 है, DO और OE भी इक्वल हैं, वो तो अपने आप से ही आ गए ना। अब हमें ज़रूरत है इन दोनों को इक्वल करके आर्क लगाने की। अब 5.6 था, बाय 2 करेंगे 2.8 सेंटीमीटर।
2 2 ज़ा 4, 1 रिमेनिंग है, तो पॉइंट तो है ही, 1 and 6 1.6 आ गया, तो 0.8 आ जाएगा, 2.8 सेंटीमीटर BO और 2.8 सेंटीमीटर ON। अब हमें क्या करना है, अब ये क्योंकि हाफ ऑफ कर दिया हमने, तो हमने 2.8 कंपास को खोलना है। रेडियस कितना लेना है, 2.8। अब ध्यान दीजिए ये 0 है और 5 से 3, 1 2 3, इट मीन्स 3 से 2 कम और 2.5 से 3 ज़्यादा। इस तरह से आपने कंपास को खोलना है। इट मीन्स नाउ विद सेंटर O, ड्रॉ एन आर्क एंड अनदर आर्क। देखिए मैंने बिल्कुल भी नहीं कम ज़्यादा किया, एक आर्क मैंने इस तरह से परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर वाली लाइन सेगमेंट थी, एक ऊपर लगाई है और एक हमने नीचे लगाई है। तो ये क्या हो गया, बी, ये बी पर कट कर रही है और ये कहाँ कट कर रही है, एन। अब ये ध्यान देना है आपने, जो मेन मिस्टेक करते हैं बच्चे वो या तो यहाँ से मिला देंगे वो गलत होगा, या यहाँ से मिला देंगे वो भी गलत होगा। आपने जो आर्क लगाई है वो पॉइंट हमारे पास आया है रोम्बस का, ये एन पॉइंट आया है, इधर से बी पॉइंट आया है। फिर से बता रही हूँ ये मिस्टेक होती है बार बार। ये आर्क लगाई है जो आपने, जो पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया था उस लाइन सेगमेंट को बी पर कट कर रहा है, इस पॉइंट को आपने ई से मिलाना है, कभी भी आपने इस पॉइंट को नहीं मिलाना। ये देखिए इसको मिलाते ही आपके पास ये रोम्बस की एक साइड आ जाएगी। इसी तरह से आपने बी को डी से भी ज्वाइन कर देना है, ये एन है हमारा, इसको डी से ज्वाइन करना है और इसी को ही आपने ई से ज्वाइन करना है। जब आप चेक करेंगे तो आपकी इस तरह से बी ई, देखिए ये 4.2 आ रही है, इधर से भी ये सेम आएगी, इधर से भी ये 4.2 ही आएगी, इधर से भी ये 4.2 ही आएगी, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और आपको पता चल जाएगा मेरा सम ठीक है। तो अब हमारे पास ये बी ई एन डी रिक्वायर्ड रोम्बस हमको इस तरह से मिल जाएगा। तो इट मीन्स इसमें क्या दिया हुआ था, हमको 2 डायगोनल्स दिए हुए थे। जैसे ही 2 डायगोनल दिए हुए थे, एक डायगोनल हमने नीचे ले लिया और फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करके दूसरे डायगोनल का हाफ किया। क्यों किया हाफ हमने, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, 2.8 सेंटीमीटर की आर्क ओ से इधर लगाई जिसका नाम बी रखा, और सेम 2.8 से वहीं ओ से ही आर्क लगाई जो जिसका नाम हमने एन रखा, और इस तरह से ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास रोम्बस आ गया। इस तरह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 4.2 की, 4.2 कंप्लीट हो गई है। फिर भी अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी क्वेरी हो, आप डिस्कस कर सकते हो कमेंट से, और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के द्वारा डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।